सो देखिएगा कैसे हमें लोटस की प्रैक्टिस करनी है और कैसे हमें लोटस को बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि लोटस को बनाने के लिए हमें दो ओवल बनाने हैं, तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे और इसके अलावा हम और भी फ्लावर्स को देखेंगे कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले हम दो ओवल्स लेंगे। पहला ओवल जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए होगा, एंड जो दूसरा ओवल होगा वो जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए होगा। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें ओवल्स को टेढ़ा नहीं बनाना है। हम क्या करते हैं कि फ्लावर हमारा सीधा होता है, तो हम जो ओवल होता है वो एंगल में बना देते हैं। सबसे पहले हमें इस मिस्टेक को इग्नोर करना है और हमें ओवल को बिल्कुल सीधा बनाना है ताकि हमारा फ्लावर सीधा बन सके। हमारा फ्लावर जिस भी एंगल में होगा हमें उसी एंगल में ही ओवल को बनाना है, क्योंकि हमारा फ्लावर यहाँ पे सही है, सीधा है, तो हमने यहाँ पर ओवल भी सीधे लिए हैं। और हमने नीचे वाले पार्ट के बाद अब हमने ऊपर वाले पार्ट के लिए भी ओवल बना लिया, एंड अब हम अंदर वाला जो येलो पोर्शन है उसके लिए भी ओवल बना लेंगे। और फिर उसके अलावा जो हमें पेटल्स बनानी है उसको एक एक करके हमें बनाना है, और हमें पेटल्स में बहुत ज़्यादा नुकीलापन नहीं लाना है और बहुत ज़्यादा चोंच भी नहीं निकालनी है। हमें नॉर्मल ही पेटल्स को बनाना है, क्योंकि जो रियल पेटल्स होती हैं वो उनमें इतनी ज़्यादा चोंच नहीं निकली हुई होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है और हम पेटल्स को अलग से भी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम जहाँ जहाँ पर जो जो पेटल्स हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहली पेटल जो है वो बना लेंगे हम, एंड उसके अलावा बाकी जैसे जैसे पेटल्स हैं उन पेटल्स को हम ऐड करते जाएंगे। और इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं हमारा हर एक पेटल ऐड करने के साथ साथ जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लोटस का वो हमें देखते रहना है कि सही जा रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पर हमें गड़बड़ लगती है या फिर हमें लगता है कि ये लोटस का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो हम फिर देखेंगे कि हमारी पेटल्स में कहाँ पर मिस्टेक है या फिर कहाँ पर हमें पेटल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। बीच बीच में हमें अपने लोटस को ओवरऑल भी देखते रहना है कि वो देखने में कैसा लग रहा है। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी हम शुरुआती दौर में मिस्टेक कर रहे होंगे या स्ट्रक्चर के बेस पर जहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होंगे उसको हम ठीक कर पाएंगे। हमने ऊपर वाली पेटल्स बना ली थी, अब हम नीचे वाली पेटल्स बना रहे हैं, एंड जहाँ जहाँ पे जैसे पेटल्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग ही पेटल्स को ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से पेटल्स को ऐड करते हुए हम अपने लोटस को कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि लोटस बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ओवल्स एंड सर्कल्स की ज़रूरत है, तो हमें उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड उसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज पहले शेयर की गई हैं, चाहे वो लाइन की प्रैक्टिस हो, चाहे वो पेंसिल को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज हो, डार्क टू लाइट वाली एक्सरसाइज हो, इन सारी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि वो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं और उनका यूज़ हर जगह आता है। इसलिए हमें उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो लोटस में हमने लगभग पेटल्स को ऐड कर ही लिया है। जो बची हुई पेटल्स हैं उनको भी ऐड करके हम लोटस को फिनिश करेंगे। एंड इसी तरीके से हमें इस लोटस को कम से कम भी 10 से 12 बार प्रैक्टिस करना है, जब तक हम कंफर्टेबल फील ना करने लग जाए पेटल्स के साथ। और जब तक हम ओवरऑल जो हमारा लोटस का जो एक फील है वो जब तक हम ना ले आए अपने स्केच में, तब तक हमें इसको प्रैक्टिस करना है। तो स्केचिंग का मतलब ये है कि हम बिना एक्यूरेसी की टेंशन लिए और बिना इस चीज़ के बारे में सोचे कि हम कैसे कोई चीज़ सही बनाएं या फिर कोई चीज़ हम गलत बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की टेंशन लिए बिना हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। उसमें हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि हमसे गलत हो जाएगा या फिर हमें बिल्कुल एक्यूरेट ही बनाना है। हम उसमें गलतियाँ कर सकते हैं और यही स्केचिंग का कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ को बार बार बनाना वो स्केचिंग है, और इसको हम स्टडी पर्पज़ से बनाते हैं ताकि हम उस चीज़ को एक तो मेमोराइज़ कर पाएँ, बिना देखे बना पाएँ, और दूसरा हम उसको अगर देख कर भी बनाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है। तो हम एक बार जब इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम इसको अलग अलग तरीके से बिना देखे भी बना सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम स्केचिंग बोलते हैं। एंड स्केचिंग का पर्पज़ ये होता है सीखना और किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना एंड स्टडी करना। तो इस चीज़ को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो एंड हैबिट बना सकते हो डेली 10 से 15 स्केचेस करने की, जिसमें आप हर दिन कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड आप चाहो तो आप रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट
भी यूज़ कर सकते हो, जिसको हम आगे क्लास में समझने भी वाले हैं, जिसमें हम रियल लाइफ के चीज़ों को रख के सामने उनसे ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लाइफ स्टडी बोलते हैं। तो लोटस में हम चाहे तो शेडिंग भी ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट्स हैं, बट इस चीज़ को हमें अभी नहीं करना है, वो भी हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे जब हम पूरी तरह पेंसिल से वर्क करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ जो शेडिंग ऐड करते हैं वो ये डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं कि कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा पार्ट लाइट है। तो जैसे हमने आज की क्लास में वैल्यूज़ को समझा था कि डार्कनेस और लाइटनेस का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं, तो वही चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। जो पार्ट डार्क है उसको हम अलग कर सकते हैं और जो पार्ट लाइट रहेगा उसको हम अलग कर सकते हैं, ताकि हमें देख के समझ आ जाए कि कहाँ पर डार्क पार्ट है, कहाँ पर लाइट पार्ट है, या फिर हम देखना सीख पाएँ कि कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा पार्ट लाइट है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे हमें इसमें शेडिंग ऐड नहीं करनी है, सिर्फ डार्क पार्ट और लाइट पार्ट को अलग करना है, तो वो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और फ्लावर्स देखते हैं कैसे हमें फ्लावर्स को प्रैक्टिस करना है। तो पहले हम ये एक ईजी फ्लावर को लेंगे, और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ज़्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं वो सर्कल से ही बनते हैं, गोल ही होते हैं। तो हम इस फ्लावर को भी सर्कल से बनाएंगे, ज़्यादातर फ्लावर सर्कल से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके अंदर येलो वाला पार्ट है उसके लिए एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, एंड फिर उसके अलावा जो बाकी का ओवरऑल पार्ट है उसके लिए हम एक बड़ा सर्कल बना लेंगे। एंड जो छोटा सर्कल है उसमें हमें वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी कि उसका जो एक पार्ट है वो डार्क है और बाकी पार्ट जो है वो लाइट है। तो ये एक तरीके का ये जो है ये स्फेयर की जो फॉर्म है वो ले रहा है। तो स्फेयर में जैसे हम देखते हैं कि नीचे का पार्ट डार्क होता है और ऊपर का पार्ट लाइट होता है, तो वैसे हमने इसको डार्क और लाइट को अलग कर दिया। एंड अब हम इसमें एक एक करके सारी पेटल्स ऐड कर देंगे, और इसमें हमें इन पेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक ही तरीके की पेटल जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसमें हमने उन्हीं पेटल्स को उसी तरीके से जो सर्कल है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। एंड कुछ पेटल्स जो है इसमें ओवरलैप भी हैं, यानी कि पीछे हैं, तो हम अलग से उन पेटल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि हमारा फ्लावर जो है वो घना दिखे। एंड रियल में भी ऐसे ही होता है, जो फ्लावर होता है उसका कुछ पेटल्स ऊपर होते हैं, कुछ पेटल्स नीचे होते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसकी स्टेम ऐड कर देंगे। एंड इस तरीके से ये हमारा फ्लावर का स्केच लगभग रेडी हो गया है। एंड एडिशनल पेटल्स हम ऐड कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि फ्लावर थोड़ा सा घना है और हमने जो बनाया वो घना नहीं है, तो उसमें हम पेटल्स बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम अलग अलग फ्लावर्स बना सकते हैं। जैसे कि ये 2 फ्लावर हैं, तो ये फ्लावर थोड़े से एंगल में है, तो अब एंगल में है तो उसके हिसाब से हमें जो ओवल लेना है वो भी थोड़ा एंगल में लेना है। एंड फिर वैसे ही हमें अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट के लिए 2 ओवल्स बना लेने हैं, एंड उसके बाद हमें सिंपली इसमें पेटल्स को ऐड कर देना है। तो इसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जो डबल पेटल्स हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं, तो हम डबल पेटल्स भी इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके के फ्लावर को हम बनाकर हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार हमने किसी फ्लावर को बना लिया एंड उसको हम बार बार बना सकते हैं, ताकि वो हमारी मेमोरी में बैठ जाए, ताकि हमें उसको बार बार देख के ना बनाना पड़े। इसी तरीके से दूसरा फ्लावर देखेंगे तो वो भी एंगल में है, तो इसलिए हम उसके जो ओवल्स बनाएंगे उनको हम एंगल में लेंगे, एंड फिर उसमें हम पेटल्स को ऐड कर देंगे। एंड एक तो फ्लावर्स रेफरेंस से बनाने के बाद हम उनको बिना देखे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं स्केचिंग के तौर पे, ताकि हम समझ पाएँ कि हमने कितना इसको समझ लिया है एंड कितना हमें मेमोराइज़ हो गया। तो इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें पेंसिल को कंट्रोल करके ही चलाना है, हमें बहुत हल्के हाथ से पेंसिल को चलाना है। एंड ये जो बार बार स्केचिंग करते हैं इससे हमारी जो है पेंसिल पे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल आता है, हम पेंसिल को कंट्रोल करना सीखते हैं। और जितनी भी हमने एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करी होती हैं उन सबको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो इसीलिए भी स्केचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेली हम 10 से 15 स्केचेस बना सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो यहाँ पर ये जो फ्लावर है हमने 3 फ्लावर्स को रेफरेंस से देख के बनाया, बाकी फ्लावर्स हम जो हमने यहाँ पे सीखा था और जो समझा था उसी को यूज़ करते हुए अलग अलग फ्लावर्स बनाएंगे। एंड इसको हम बार बार बनाएंगे ताकि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो हमें
समझ आ सके। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में पेटल्स जो है इसी तरीके से ऐड होती हैं, तो हम इसी तरीके की पेटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाकी फ्लावर्स में भी अगर पेटल्स अलग होती भी हैं, तो अगर हम एबल होंगे पेंसिल को चलाने के लिए, तो हम किसी भी फ्लावर की पेटल्स को ईज़िली बना सकते हैं। जस्ट हमें उसकी पेटल्स को और उसके पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना है कि वो किस तरीके से या उसकी शेप किस तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से हम अलग-अलग पेटल्स को भी और अलग-अलग फ्लावर्स को भी बना पाएँगे। इसी तरीके से हम अलग-अलग रेफरेंसेस लेकर और अलग-अलग फ्लावर्स लेकर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जो हमने लोटस बनाया था, अब हम रफली बिना देखे लोटस को भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम देख सकें कि हमने कितना ज़्यादा उसको मेमोराइज़ कर लिया। तो स्केचिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि हमें चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं एंड फिर हम अपने तरीके से और थोड़ा अपना ट्विस्ट देकर चीज़ों को बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, जहाँ पर हम अपने पास से उसमें चीज़ें ऐड कर पाते हैं। और आर्ट को इसीलिए क्रिएटिविटी बूस्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका देती है, जिसमें हम चीज़ों को यूज़ करके अलग-अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग-अलग चीज़ें बना सकते हैं। एंड हम एक ही चीज़ को कई-कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको हम रेपिटेशन में प्रैक्टिस बोलते हैं। और क्योंकि कोट भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम उतना ज़्यादा परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना किसी भी चीज़ को बार-बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमने जो लोटस पहले बनाया था, हमने उसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। हमने सिर्फ़ उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था कि 2 ओवल लिए थे, कुछ पेटल्स ऐड करी थी, तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करके इन दोनों लोटस को बनाया है। तो इसी तरीके से हम एक तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, और उसी को हम बार-बार प्रैक्टिस करते हैं। और स्केचिंग हमें इसी तरीके से करती रहनी है। किसी भी एक चीज़ को हमने अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो उसको हमें बार-बार बनाते रहना है, और साथ में हमें सर्कल्स एंड ओवल्स की प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो कहीं न कहीं सर्कल के थ्रू ही बनता है।